यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। उपमान प्रमाण हम देख रहे थे। उपमान प्रमाण की व्याख्या हमने देखी कि सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, जहाँ सादृश्य है अयम पिंडो गो सदृशः, इस प्रकार की प्रतीति होने के बाद निश्चय होता है अनेन सदृशी मदिया गौ इति। तो अन्वय व्यतिरेक से गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम ये हो जाता है करण, असाधारण कारण जो कि करण है उपमान, और गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम ये उसका कार्य है, इसको कहते हैं उपमिति। मतलब ये ज्ञान इस प्रकार का होगा। तो ज्ञान का करण हो गया गवयनिष्ठ गो सादृश्य, कि गवय में जो गाय का सादृश्य है वो हो गया प्रमाण, और गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम ये हो गई प्रमाण। ठीक है। इसमें जो दिया था अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उस शब्द की इसमें अधिक व्याख्या नहीं हुई है अन्वय व्यतिरेक की। ये अगर आप पूरा जो यहाँ विवरण वगैरह दिया है कि इसमें अन्वय व्यतिरेक क्या किया है, तो अन्वय व्यतिरेक आपको ऐसे समझना है कि जब इस प्रकार का सादृश्य ज्ञान है तो ऐसी सादृश्य प्रमा बनेगी, और इसलिए ये कहना चाहते हैं कि ये अलग से एक प्रमाण है। जहाँ ऐसा सादृश्य नहीं हुआ है वहाँ इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। अगर आप देखो अर्थ में, तो इन दोनों ज्ञानों में से अन्वय व्यतिरेक के बल से गवय में होने वाला जो गो सादृश्य है वो करण हुआ, और गोनिष्ठ गवय का सादृश्य है वो उपमिति फल हुआ। अच्छा, हम इसको देख रहे थे। इसमें अभी हम पृष्ठ 181 पे शंका है। आपके मत में उपमान यदि शक्ति ग्राहक नहीं है, पूर्व पक्षी शंका उठाते हैं कि अगर आपके मत में उपमान प्रमाण अगर शक्ति ग्राहक नहीं है तो उपमिति प्रमा से यदि गवयादि पदार्थों की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, मतलब उपमिति प्रमा से शक्ति, उनका वाच्यार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा में कैसे है कि किसी का वाच्य ज्ञान, जैसे घट, तो घट का वाच्यार्थ जो है उसका ज्ञान हो गया आपको, वो उसको कहते हैं शब्द शक्ति, वो प्रमा शक्ति ग्राहक हो गई। तो अगली बार अगर कोई कहेगा कि घट है तो आपकी बुद्धि में तुरंत वो वृत्ति स्फुरित हो जाएगी। इसी प्रकार अग्नि धूम, तो जो धूम देख के आपने अग्नि का जो अनुमान किया है, तो आपको अग्नि शब्द का वहाँ पूरा अर्थ पता है। तो यहाँ वो कहते हैं पूर्व पक्ष के उपमिति रूप प्रमा से यदि गवयादि पदार्थों की शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तो उसका होना ही व्यर्थ है, क्योंकि अनुमान जैसे जगन मिथ्यात्व को सिद्ध करता है, इस प्रकार उपमान का कोई उपयोग नहीं दिखाई देता। हमने देखा अनुमान प्रमाण जगत मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहा था। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम अयम पटः तस्मात् पटः मिथ्या पटत्वात् पटांतरवत, जो ऐसे अनुमान हमने किया, तो ऐसा उपमान प्रमाण का कोई उपयोग दिखाई नहीं देता। समाधान है यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कार होने तक मुमुक्षु को चित्त शुद्ध्यर्थ वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। यहाँ उन्होंने एक विशेष दृष्टांत लिया है वेदोक्त कर्म का, और कहा है कि वहाँ ये सादृश्य उपमान प्रमाण का उपयोग करके वो यह कर्म कैसा है, बोले उनके जैसा,
कर्मकांड में अगर कोई कर्म करना है तो वो लोग ये कर्म उसके जैसा है, तो जब तक किसी को मोक्ष नहीं मिला तब तक उनको चित्त शुद्धि अर्थ कर्मकांड आदि करने हैं, तो उनके लिए सभी प्रमाण आवश्यक हैं। कर्मानुष्ठान को याग संबंधी प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। अब इसमें प्रकृति नाम एक कर्म का है और विकृति नाम भी एक कर्म का है। हाँ, प्रकृतिभूत दर्श पौर्णमासादि के समान विकृतिभूत शौर्य याग। प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब जो मूलभूत है, तो दर्श पूर्णमास, जो अमावस्या को करते हैं वो दर्श, पूर्णिमा को करते हैं वो पूर्ण, तो ये मूलभूत कर्म है। मतलब ब्राह्मण जो कर्म कांड करते हैं, उन अमावस्या और पूर्णिमा तो आती रहेगी हर महीने, तो हर महीने वो करने हैं। उसके जैसे शौर्य याग आदि इनका भी अनुष्ठान करना चाहिए, तो वो हो गई विकृति। इस प्रकार प्रकृति विकृति भाव के ज्ञान की अपेक्षा होती है। तो अगर किसी को प्रकृति पता है तो बोले ये कैसे करना, बोले जैसे वो कर्म करते हो वैसे करना है, और वह ज्ञान सादृश्य मूलक होने से उपमान प्रमाण के अधीन है। अतः हमारे मत से तो इस ज्ञान को करा देना ही उपमान का उपयोग है। ये कर्मकांड का दृष्टांत है, लेकिन आप इसको और भी घटा सकते हो। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ। अब जब मैं यहाँ गंगा जी को देखता हूँ, ठीक है, और पर्वतों को देखता हूँ, तो अभी किसी को अगर हमको बताना है कि ये दृश्य यहाँ का है वो कैसा है, तो आपको उपमा देनी पड़ेगी ना। अगर आप कहोगे कि यहाँ पर्वत है, गंगा जी बह रही हैं और एक नया ये सेतु बनाया है यहाँ, झूला, जानकी झूला, हाँ, तो ये जैसे सैन फ्रांसिस्को है तो वहाँ ऐसा ही है। नीचे समुद्र है, पैसिफिक ओशन, और वहाँ पर्वत है। वहाँ एक जगह है, उसका नाम ही है माउंटेन व्यू। मैं कहता हूँ मुझे भी माउंटेन व्यू है यहाँ से। और वहाँ गोल्डन गेट ब्रिज है, वो सस्पेंशन ब्रिज है। जैसे ये अभी जानकी झूला जो बना है और राम झूला, ये सस्पेंशन ब्रिज है। मतलब इसमें नीचे कुछ नहीं है, केवल ऊपर से ये टंगे हुए हैं। तो देखो ये सादृश्य ज्ञान है कि नहीं। और यहाँ का जो वातावरण है, मतलब दिन में गर्म और रात को एकदम ठंडा, बोले वहाँ वैसे ही होता है, क्योंकि वो पहाड़ी एक जगह है। जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ ऐसा ही है, और ऊपर बर्फ़ जम जाती है। तो देखो ये सादृश्य ज्ञान का उपयोग हुआ कि नहीं, ये उपमान प्रमाण है। अब इसको भगवत गीता में देखो, 6ठे अध्याय के में भगवान ने कहा कि जीवन मुक्त को उपमान प्रमाण कैसे उपयोग में आता है। कैसे कहा भगवान ने? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। तो जीवन मुक्त जो हैं वो खुद साधना से गुजरे हैं, तो उनको साधक के बारे में भी पता होता है और सामान्य जन के बारे में भी पता होता है। साधक के बारे में वो जानते हैं कि ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि सादृश्य है इसमें, हम भी इससे गुजर चुके हैं, हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं। और मतलब उनको पता रहता है कि अध्ययन कैसे करना है, क्या 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 इसमें समस्याएं आती हैं, रहना यहाँ वहाँ, सब उन्होंने झेला है। और दूसरे रहा आम लोगों का, तो आम लोगों के साथ भी जब वो व्यवहार करते हैं तो उनको पता है कि इनको सुख चाहिए, इनको दुख निवृत्ति चाहिए, और इनको कैसे दुख निवृत्ति चाहिए। मतलब उनके परिवार में, उनके जीवन में अगर सुख है तो उसके सहभागी कैसे बनना, और अगर दुख है तो उसके सहभागी कैसे बनना। तो जीवन मुक्त को ये पता होता है, क्योंकि ये उपमा है वहाँ। तो उपमान प्रमाण हर जगह अपनी अपनी तरह से काम आ जाता है। और मेरा एक जो दूसरा दृष्टांत है कि ये कीवी फल जो है ना, वो कीवी फल तो अभी भारत में आया है, पहले तो कीवी फल था नहीं। हम जब पहली बार वहाँ गए विदेश में,
हमने ये कीवी फल देखा, मैंने कहा ये क्या है ये फल, दूर से देखा तो ये चीकू जैसा दिखता है, सपोटा। फिर जब वो उपमान प्रमाण है, सादृश्य, तो जब भी आपको ज्ञान नहीं हो तो फिर जब आप पहली बार उसको देखते हो वो गवय जैसा है तो आपको याद आता है अनेन सदृशी मया गौ मदिया गौ, ऐसे कि इसके जैसा ही वो फल है। तो इस प्रकार ज्ञान हो जाता है और उसका उपयोग है। तो यहाँ भी कर्मकांड में वो दिया है। इस पर यदि आप यह शंका करें कि अनेन सदृशी मदिया गौ आदि ज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से भी हो सकेगा, उसके लिए उपमान को एक स्वतंत्र रूप से प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है। अब कोई कहता है कि आपको अलग से एक प्रमाण क्यों चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने नहीं माना है। तो अभी ये जो बता रहे हैं वो तो केवल इसलिए है कि उपमान प्रमाण एक स्वतंत्र प्रमाण सिद्ध करते हैं और उसके साथ उपमान परिच्छेद पूरा हो जाएगा। न च इदम प्रत्यक्षेण संभवति, ग्रंथकार कहते हैं कि जो उपमान से सिद्ध होगा वो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है। कैसे? वो आपको यहाँ दे दिया, गोपिंडस्य तद इंद्रिया सन्निकर्षात, वो हेतु दे दिया कि गोपिंड जो है उसका तदा इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। तो जब आप गवय देख के कहते हो कि अनेन सदृशी मदिया गौ, इसके जैसी तो मेरी गाय है, मेरे जो घर में बंधी हुई है, तो गाय का उस समय इंद्रिय सन्निकर्ष कहाँ हुआ? तो गवय देख के आपको गो का ज्ञान हो गया, ठीक है। और गो मतलब यहाँ ये जो हो गई वो हो गया अनेन सदृशी मदिया गौ, ये हो गया आपका करण। और फिर गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम, कि गाय में गवय से जो सादृश्य है वो हो गई आपकी प्रमा। यह गवय जैसी ही मेरी गाय है, ये निश्चयात्मक ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान हो गया प्रमा, यहाँ गवय जैसी मेरी गाय है, अनेन सदृशी मैदिया गौहु, ये जो ज्ञान होता है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो वो केवल वो प्रत्यक्ष प्रमाण से कहाँ हो रहा है, मतलब विषय प्रत्यक्ष नहीं होने पर, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होने पर भी वहाँ ज्ञान हो रहा है। और अनुमान भी यहाँ नहीं कह रहे हैं। कैसे कहा कि इसमें पहले 1 नंबर टिप्पणी देख लो, उपमानस्य न प्रत्यक्षे न अपि अनुमाने अंतर्भावो भवति। तो 1 नंबर टिप्पणी है वो प्रत्यक्ष के लिए है, 3 नंबर टिप्पणी है वो अनुमान की है। गवि जायमानम उपमिति पदवाच्यम गवय सादृश्य ज्ञानम प्रत्यक्षेण भवति इति वदन वादी प्रष्टव्य, कि गाय में जो उपमिति पदवाच्यम गवय सादृश्य ज्ञानम वो प्रत्यक्ष से हो जाएगा, उस वादी को ये प्रश्न करो कि किम गवय ज्ञानम प्रत्यक्षेण भवति इति तात्पर्यम उत सादृश्य ज्ञानम। इसमें 4 विकल्प करते हैं। पहला है गवय ज्ञानम जो है वो प्रत्यक्ष से होता है कि तात्पर्य से होता है। तो आपके सामने गवय है, ठीक है, एक। दूसरा है उसका सादृश्य होता है। तीसरा आहोस्वित गो ज्ञानम आहोस्वित गो सादृश्य वैशिष्ट्य ज्ञानम। तीसरा है कि गो का ज्ञान होता है, और चौथा है गो सादृश्य वैशिष्ट्य ज्ञानम।
ऐसे 4 विकल्प किए हैं। अब पहले कहते हैं तत्र आद्य इष्टापत्ति, क्योंकि गवय ज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ वो तो हमको भी इष्ट है, क्योंकि गवय तो सामने खड़ी है, लेकिन जो गो का ज्ञान होता है वो कहाँ सामने है, एक। और फिर दूसरा कहते हैं अतएव न द्वितीय, क्योंकि अगर गवय का ज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ तो गवय का ज्ञान सादृश्य से नहीं हो रहा है, वो तो सादृश्य ज्ञान। अतएव न द्वितीय। तुरीय जो चौथा है उसमें तुरीय उपमान प्रमाणम विना स्मृतायाम गवि सादृश्य वैशिष्ट्य ग्रह असंभव है। उपमान प्रमाण में उपमान प्रमाण के बिना जो चतुर्थ ज्ञान है गो सादृश्य वैशिष्ट्य ज्ञानम स्मृतायाम गवि सादृश्य वैशिष्ट्य ग्रह असंभव। केवल स्मृति से गाय में सादृश्य वैशिष्ट्य का ग्रहण नहीं होगा, वैशिष्ट्य ग्रह असंभव। मतलब जो चौथा विकल्प है कि गो सादृश्य वैशिष्ट्य ज्ञानम, कि गो के जैसा विशिष्ट ज्ञान, मतलब गो के जैसा लेकिन उसमें कुछ भेद, सादृश्य वैशिष्ट्य, विशिष्ट मतलब उसमें कुछ भेद होता है, उसी को कहते हैं विशेषण। तो गो सादृश्य वैशिष्ट्य ज्ञानम, तो यहाँ कहा कि उपमान प्रमाण के बिना तो वो संभव नहीं है, मतलब कुछ न कुछ सादृश्य भी है लेकिन कुछ भेद भी है। जब हम कहते हैं कि 3 हिंदी में जैसे 3 लिखते हैं ना, और हिंदी में 6 लिखते हैं, तो उसमें सादृश्य है। हाँ, मतलब उसमें समानता है लेकिन थोड़ा भेद भी है। अगर आप कहोगे कि 1 और 3 या 1 और 5, तो उसमें कहाँ समानता है। और अगर आप कहोगे कि 3 और 3 उसमें सादृश्य है, तो कोई कहेगा सादृश्य क्या, वो तो एक ही है। मतलब सादृश्य के लिए कुछ भेद भी चाहिए, तभी सादृश्य घटेगा। तो अगर 2 चीज़ें हैं, अगर देखो राम और श्याम में सादृश्य है लेकिन वो 2 अलग अलग हैं, तो उसी को सादृश्य कहोगे। यहाँ दिया होगा सादृश्य की परिभाषा, आगे आएगी शायद। सादृश्य का अर्थ है कि जिसमें भूयो सामान्यम, मतलब बहुत सारी चीज़ें समान हो लेकिन कुछ अलग भी हो, उसको कहते हैं सादृश्य। उसके जैसा ही हो बिल्कुल, मतलब वही का वही हो, तो उसमें सादृश्य नहीं कहते। अगर मुझे देख के कोई कहेगा अरे ये तो स्वामी बोधात्मानंद जैसे दिखते हैं, ओ जैसे क्या, वो तो वही है, तो उसमें जैसे सादृश्य नहीं हुआ वो। ठीक है, तो यहाँ देखो जो चतुर्थ विकल्प है तुरीय उपमान प्रमाण विना स्मृतायाम गवि सादृश्य वैशिष्ट्य ग्रह असंभव। और अतएव न तृतीय विकल्प क्या है, गो का ज्ञानम। तो गो का तो इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ नहीं, गवांशे इंद्रिय सन्निकर्ष अभावे न प्रत्यक्षत्व न संभवती इति स्मृति एवं वक्तव्या। तो गाय की तो गायता तो केवल स्मरण हो रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। देखो मतलब गवय का प्रत्यक्ष है तो इष्टापत्ति हमने स्वीकार किया, गो का प्रत्यक्ष नहीं है वो तो सिद्ध है, मतलब वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण चला नहीं। और बाकी रह गई सादृश्य की बात। तो अगर आप कहते हो सादृश्य केवल स्मृति से होगा, तो केवल तो देखो गवय को बिना देखे अगर आप केवल गाय का स्मरण करते हो वो स्मृति है। गवय को देख के गाय की स्मृति करके उनमें जो सादृश्य है वो आपको प्रकट हो गया, वो उपमान प्रमाण ही करेगा। और वो ना केवल स्मृति है, आप केवल बैठ के आंख बंद करके गाय को सोच रहे हो, वो प्रमा कहाँ हुई, वो तो स्मृति हो गई। हो गए तो 4 विकल्प यहाँ। इस प्रकार तदुक्तम, वहाँ एक वार्तिक दे दिए है, नगरस्थस्य तु गोज्ञानम स्मरणान न अतिवर्तते इति।
इस प्रकार तथा च न प्रत्यक्ष उपमानस्य अंतर्भावः। और अब रह गया अनुमान। न अपि अनुमानेन गवयनिष्ठ गोसादृश्यस्य अतल्लिंगत्वात्। गवयनिष्ठ गोसादृश्य जो है उसमें वहाँ लिंग नहीं है, मतलब जैसे धूम लिंग बनता है वन्नी का, इस प्रकार यहाँ अनुमान नहीं होगा। वो अभी उसका ही विस्तार करके बताए। न अपि, ये अनुमान का स्वरूप देखो। मदीया गौः एतद् गवय सदृशी एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात् यो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी स तत् सदृशः यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रो मैत्र सदृशः। यह हो गया अनुमान। इति अनुमानात् तत्संभव न अपि इति वाच्यम, इति नापि वाच्यम। इसमें अनुमान में पक्ष क्या है? मदीया गौः, ये हो गया पक्ष, ठीक है। एतद् गवय सदृशी, इसमें एतद् गवय सादृश्यम, ये हो गया साध्य। प्रतिज्ञा हो गई मदीया गौ एतद् गवय सदृशी, ये पूरी हो गई प्रतिज्ञा कि मेरी गाय जो है वो इस गवय के समान है, ये प्रतिज्ञा है। एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, एतन्निष्ठ मतलब गवय निष्ठ, इस गवय में सादृश्य का प्रतियोगी है, ये हो गया हेतु पूरा। एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्। और इसकी व्याप्ति क्या है देखो, यो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी स तत् सदृशः, ये है व्याप्ति। दृष्टांत क्या दिया? यथा मैत्रनिष्ठस्य सादृश्य प्रतियोगी चैत्रो, मैत्र सदृश। तो ये क्या कहते हैं? यो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, कि चैत्र जो है उसमें मैत्रगत सादृश्य प्रतियोगित्व है। चैत्र कैसा है? मैत्रगत सादृश्य प्रतियोगी, इसलिए चैत्र मैत्र जैसा है। मैत्र में चैत्र का सादृश्य प्रतियोगी है। सादृश्य प्रतियोगी का अर्थ क्या है कि 3 नंबर इसमें देखो टिप्पणी में, अनुमानेपि उपमानस्य न अंतर्भाव यतो हि मदीया गौः गवय सदृशी। यतो ही, क्योंकि मदीया गौः गवय सदृशी, इसमें क्या हो गया? गो में गवय का सादृश्य। अनुमान ऐसे करेंगे कि गो में गवय का सादृश्य, मदीया गौः गवय सदृशी, एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, तो इसमें एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी हो गया गो। एतत् है गवय, गवय निष्ठ सादृश्य का प्रतियोगी है गो, गौ मतलब। तो गवय में जो सादृश्य है जिसका, उसका प्रतियोगी मतलब गवय में जिसका सादृश्य आपको मिल रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है, उस अनुमान का वो कहते हैं इति अनुमानम तस्यैव पुरुषस्य भवेत् यो हि युगपत् द्वौ पदार्थौ मिथः सदृशो पश्यति। जो दोनों पदार्थ को साथ में देखता है, क्योंकि अनुमान प्रमाण में तो सहचार है। धूम हेतु का पहले आपने सहचार देखा, तब आपको व्याप्ति बनी।
अगर महानस में आपने कहीं धूम वन्नी को साथ में देखा ही नहीं है तो आपको अनुमान व्याप्ति कैसे बनाओगे, अनुमान कैसे होगा। तो यहाँ तो आपने गवय और गो को साथ में नहीं देखा। गवय है जंगल में, गो है आपके घर के पीछे बंधी हुई, तो वहाँ आपको अनुमान प्रमाण कैसे काम आता है, अनुमान नहीं होगा। यहाँ वो कह रहे हैं यो ही युगपद दो पदार्थों मिथा मिथा परस्पर सदृशो पश्यति, कि जो दो पदार्थ को एक साथ पास पास में देखता है, तस्य तो युगपद सादृशम तादृशम दर्शनम नास्ति, यस्य तो युगपद तादृशम दर्शनम नास्ति तस्य संबंध ग्रहण अभावात्, उसको संबंध का ज्ञान होगा ही नहीं। तो यो यो एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी स एतत् सदृश, इस प्रकार की व्याप्ति उसको बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये व्याप्ति से, कहने का यहाँ प्रयोजन ये है कि ये व्याप्ति से नहीं होता, क्योंकि यहाँ व्याप्ति हुई नहीं है आपकी। बिना व्याप्ति के भी ज्ञान हो जाता है उपमान से। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक व्यक्ति को देखते हो और वो व्यक्ति आपको किसी और का स्मरण कराती है, जबकि आपने उन दोनों को कभी साथ में नहीं देखा। होता है कि नहीं। अब वहाँ कहाँ अनुमान लगा, वो व्याप्ति नहीं है वहाँ, वो तो उपमान ही है, वो सीधा हमारा अनुभव है इसमें। जैसे मैंने दृष्टांत दिया दो जगह, और दो जगह साथ में कब होगी। अगर ऋषिकेश होगा तो सैन फ्रांसिस्को नहीं होगा, और सैन फ्रांसिस्को होगा तो ऋषिकेश नहीं होगा, दो साथ में थोड़ी होते हैं। लेकिन उसका सादृश्य हो सकता है। तो यहाँ जो चैत्र मैत्र का सादृश्य है, उस अनुमान का लिंग नहीं होने से गो सादृश्यस्य अतल लिंगत्वात्, वहाँ गवयनिष्ठ गो सादृश्य का लिंग आपको नहीं मिलेगा। जैसे चैत्र मैत्र एक साथ नहीं है तो वहाँ अनुमान नहीं होगा इति वाच्य। एवं विध अनुमान अनवतारे अपि, इस प्रकार अनुमान नहीं होने पर भी अनेन सदृशी मदिया गौः इति प्रतीतेः अनुभव सिद्धत्वात् उपमिनोमि इति अनुव्यवसायाच्च। और अनुव्यवसाय क्या है कि उस प्रमा के बाद हमको तुरंत लगता है कि हाँ मैंने उपमान किया, यहाँ उपमिनोमि, अनुमान नहीं किया मैंने उपमान किया, मतलब मुझे सादृश्य से कुछ ज्ञान हो गया, तो अलग ही है, वो सिद्ध है। इस प्रकार तस्माद् उपमानम मानांतरम, इसलिए उपमान प्रमाण जो है वो मानांतर, मानांतर का अर्थ है अन्यत मानम मानांतरम, वो एक अलग प्रमाण है। अभी इसका अर्थ देखो 183 यह गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय गो व्यक्ति से इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं रहता। अनुमान प्रमाण से इसका सादृश्य का ज्ञान होता है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि गवय में रहने वाला जो गो का सादृश्य, गो में रहने वाले गवय के सादृश्य का लिंग साधक हेतु नहीं बनता। इस पर मेरी गाय यह इस गवय जैसी है, ये प्रतिज्ञा, क्योंकि इसमें उसमें एतद गवयनिष्ठ सादृश्य का प्रतियोगित्व है। ये हेतु, जो जिसमें रहने वाले सादृश्य का प्रतिगति होता है वह उसके जैसा होता है, ये हो गया उसकी व्याप्ति। तो ये वहाँ ऐसे पूछा है, उदाहरण देते हैं, चैत्र मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है। ये न्याय वालों की भाषा देखो, चैत्र मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है, इसलिए वह मैत्र जैसा है, ऐसे अनुमान से चैत्र मैत्र जैसा है। क्यों? क्योंकि चैत्र मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है। सादृश्य का प्रतियोगी मतलब सादृश्य प्रतियोगी, जिसका प्रतियोगी उसका अभाव,
यस्य अभाव स प्रतियोगी। तो मतलब मैत्र में चैत्र नहीं है, लेकिन चैत्र का सादृश्य है। इसलिए वो मैत्र जैसा है। जैसे अनुमान से गवय निष्ठ सादृश्य का ज्ञान हो सकेगा। यह शंका करना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा अनुमान न करने पर भी इस गवय जैसी मेरी गाय है यह ज्ञान होता है। ऐसा अनुमान न करने पर भी यह इस गवय जैसी मेरी गाय है यह ज्ञान होता है। यह बात अनुभव सिद्ध है, और इस ज्ञान के अनंतर मैं इस बात को उपमान प्रमाण से जानता हूँ, यह अनुव्यवसाय होता है। इसलिए उपमान स्वतंत्र प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। विवरण करते हैं। सांख्य दर्शनकार प्रत्यक्ष में ही उपमान प्रमाण का अंतर्भाव करते हैं। उनका कहना है कि गवय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर उसमें जो गो सादृश्य का ज्ञान होता है और वह जैसे प्रत्यक्षात्मक ही रहता है, उसी प्रकार गो का स्मरण होने के बाद गो में जो गवय सादृश्य का ज्ञान, जिसे आप उपमिति कहते हैं, गो में गवय सादृश्य, तो गो को याद करके फिर गवय सादृश्य वो उपमिति होती है, वह भी प्रत्यक्ष रूप ही है, यह मानना चाहिए। क्योंकि गवय में भाषित होने वाला सादृश्य गो में भाषित होने वाले सादृश्य से भिन्न नहीं है। इनका कहना है क्योंकि गवय प्रत्यक्ष है, तो उससे आपको जैसे गो याद हुई, फिर उस गो सदृश्य गवय वो जो आपको हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है। सांख्य वालों का कहना है कि वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि गवय में भाषित होने वाला सादृश्य गो में भाषित होने वाले सादृश्य से भिन्न नहीं है। जो सादृश्य गवय निष्ठ है वही गोनिष्ठ है। क्योंकि किसी एक जाति का अन्य जाति में रहने वाला जो भूयो अवयव सामान्य योग, बहुत से अवयवों का, जहाँ ये देखो इसको सादृश्य की परिभाषा, भूयो अवयव सामान्य योग सादृश्य, जिसमें बहुत सारे अवयवों का सादृश्य है। ऐसा योग जब होता है तो कहते हैं सादृश्य, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब एक कुछ नई चीज़ देखी और आप कहते हो अरे ये तो मनुष्य है। जो बच्चा कैसे सोचता होगा, इसके भी 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, हाँ ये मनुष्य है। और एक पशु आ गया तो बोले ये तो, मतलब उनको तो बहुत सारे पशु जो सब 4 पैर वाले हैं, तो अब ये कुत्ता है कि बिल्ली है कि क्या है, वो उनको कैसे पता चलता होगा। तो पहले वो सादृश्य ढूंढते होंगे उपमान प्रमाण से। महाराज जी कभी बताते हैं कि अनुमान प्रमाण करने के लिए तर्क संग्रह पढ़ना पड़ता है। अनुमान करने के लिए कोई तर्क संग्रह नहीं पढ़ता, अनुमान समझने के लिए तर्क संग्रह पढ़ना पड़ता है। अनुमान तो सभी लोग करते ही हैं जीवन में, और उनके पास व्याप्ति है अपनी अपनी, कोई तर्क संग्रह नहीं पड़ता इसके लिए। तो किसी एक जाति का अन्य जाति में रहने वाला जो भूयो अवयव सामान्य योग, बहुत से अवयवों का साम्य रूप संबंध, उसको सादृश्य कहते हैं। और ऐसे सादृश्य का गवय में जिस प्रकार प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है, उसी प्रकार गो में भी उसका प्रत्यक्ष होना ही उचित है। इसलिए सादृश्य प्रमाणांतर नहीं है, उसका प्रत्यक्ष में ही अंतर्भाव होता है। परंतु सांख्य का यह अभ्युपगम ठीक नहीं है, क्योंकि आपके कथनानुसार यद्यपि सादृश्य सर्वत्र एक सा ही है, तथापि उसके धर्मी और प्रतियोगी सर्वत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए तत्तद विशेष व्यक्ति पर रहने वाला सादृश्य भिन्न होता है, ये मानना ही पड़ेगा। सादृश्य जिसमें प्रतीत होता है वह उस सादृश्य का धर्मी होता है, उसी को सादृश्य का अनुयोगी भी कहते हैं। इसको थोड़ा ठीक से समझ लो। सादृश्य का जो धर्मी होते हैं उसी को सादृश्य का अनुयोगी भी कहते हैं।
और जिसका सादृश्य भाषित होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं। अब दृष्टांत देते हैं। गो सदृशो गवाय, देखो ये टीका में ये सब चीज़ें बता देते हैं जो मूल में तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ इसका लाभ है। गो सदृशो गवयः, इस ज्ञान में गवय में गो का सादृश्य भाषित होता है, गवय में गो का सादृश्य भाषित होता है, इसलिए इस सादृश्य को गवय धर्मी या अनुयोगी, गवय हो गया अनुयोगी सादृश्य का और गो है प्रतियोगी, ये कहना चाहिए। परंतु यह धर्मी प्रतियोगी भाव गवय सदृशी गौ, अनेन सदृशी मया गौ, तो गवय जैसी मेरी गाय है, इस ज्ञान में इस प्रकार का ज्ञान, इस ज्ञान में वो नहीं रहता धर्मी प्रतियोगी भाव। यहाँ पर गो धर्मी है और गवय प्रतियोगी है, इसलिए गोगत और गवयगत सादृश्य को एक समान ही मान लेने पर जिस व्यक्ति, मतलब जो सांख्य कह रहे हैं उसमें क्या होगा कि अनुयोगी प्रतियोगी अलग अलग हैं, उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। गो सदृशो गवयः, इस ज्ञान में गवय जो है वो अनुयोगी और गो जो है वो प्रतियोगी है। परंतु यह धर्मी प्रतियोगी भाव गवय सदृशी गौ, गवय जैसी मेरी गाय है, इस ज्ञान में नहीं रहता। गवय सदृशी गौ, इसमें क्या होगा, यहाँ पर गो धर्मी है और गवय प्रतियोगी हो गया, और गो सदृशो गवय है, इसमें गवय धर्मी है और गो प्रतियोगी है, मतलब एक अनुयोगी एक प्रतियोगी, तो ये बदल जाता है। इसलिए उपमान जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वहाँ अनुयोगी प्रतियोगी अलग हैं। जैसे राम के जैसा श्याम है और श्याम के जैसा राम है, ये दोनों में भेद है। आप कहोगे कि भेद कैसे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष एक है और फिर उसमें दूसरे की स्मृति होके उसका सादृश्य हो रहा है, वो भेद है। और थोड़ा बताते हैं इसमें, देखो गोगत और गवयगत सादृश्य को एक समान ही मान लेने पर जिस व्यक्ति को गो सदृशो गवयः, इस प्रकार गवयनिष्ठ गो सादृश्य का ज्ञान हुआ, उस व्यक्ति को गोगत गवय सादृश्यम पश्यामि, मैं गो में निष्ठ गवय सादृश्य को देखता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। उनको क्या सादृश्य होता है कि गवय निष्ठ गो सादृश्य देख रहा हूँ, गो निष्ठ गवय सादृश्य नहीं देख रहा हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में सादृश्य पृथक पृथक रहता है, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। इसीलिए गवय प्रत्यक्ष होने के कारण जो प्रत्यक्ष है उसके साथ चक्षु का सन्निकर्ष होता है, अतः तद्गत सादृश्य प्रत्यक्ष भाषित होता है। परंतु गो व्यक्ति वहाँ पर उस समय समीप नहीं होने से उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं रहता, इसलिए गोनिष्ठ सादृश्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं सकता। तस्मात् सादृश्य क्या प्रत्यक्ष में अंतर्भाव होता है, यह सांख्य मत युक्ति तथा अनुभव से विरुद्ध होने से सर्वथा उपेक्षणीय है। युक्ति है, अनुभव तो सिद्ध ही है, मतलब इसमें अनुभव है ही, इसको आप नकार नहीं सकते। अब वैशेषिक वाले कहते हैं कि नहीं, हमको तो अनुमान, वैशेषिक वालों ने दो ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इस पर कदाचित वैशेषिक कहते हैं कि प्रत्यक्ष में उपमान का अंतर्भाव न होने पर भी अनुमान में उसका अंतर्भाव हो सकेगा। इसका निराकरण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं उपमान प्रमाण का अनुमान में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि गो के साथ गवय के सादृश्य का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होना संभव नहीं। अनुमान से गवय सादृश्य का ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार करने वाले वैशेषिक को यहाँ इस प्रकार अनुमान करना चाहिए, मतलब वो ऐसे अनुमान करेंगे। मेरी गौ इस गवय से निरूपित सादृश्य
गवय प्रतियोगिक सादृश्य से युक्त है, क्योंकि वह गो निरूपित गो प्रतियोगिक अर्थात गो जिसका प्रतियोगी है अर्थात गवय जिसका अनुयोगी है सादृश्य से युक्त है। गो प्रतियोगिक अर्थात गो जिसका प्रतियोगी है अर्थात गवय जिसका अनुयोगी है, उस सादृश्य से गो निरूपित सादृश्य से वो युक्त है, इस गवय के समान, ऐसा वो अनुमान करेंगे। परंतु ऐसा अनुमान होना संभव नहीं है। क्यों? उस पर स्वरूपा सिद्धि दोष आता है। स्वरूपा सिद्धि दोष क्या है? हेतु का पक्ष पर न रहना स्वरूपा सिद्धि दोष है। मतलब धूम ही अगर पर्वत में नहीं है और आप कह रहे हो कि पर्वत में वन्नी है क्योंकि धूम है, अरे धूम ही नहीं है, तो ये हो गई स्वरूपा सिद्धि। तो यहाँ पर हेतु क्या है? गो प्रतियोगिक सादृश्य। वह हेतु गो रूप पक्ष पर नहीं रहता। गो में गवय निरूपित सादृश्य रहेगा, परंतु गो निरूपित स्वयं गो का सादृश्य कैसे रहेगा? गो में गवय निरूपित सादृश्य रहेगा, लेकिन गो निरूपित सादृश्य मतलब गो में गो का सादृश्य कैसे रहेगा? सादृश्य भेद घटित होने से दो पदार्थों में भेद के बिना उनमें सादृश्य है नहीं कहा जा सकता। देखो ये मैंने कहा ना, बिना भेद के आप सादृश्य नहीं कह सकते, लेकिन मतलब अत्यंत अभेद हो तो सादृश्य नहीं हो सकता, अत्यंत भेद हो तो सादृश्य नहीं हो सकता। ये कहीं और भी इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है, अभी तो यहाँ समय नहीं है हमको। और जो हेतु अपने पक्ष पर रहता ही नहीं, जो हेतु पक्ष में नहीं रहता, वहाँ पर साध्य की सिद्धि कैसे कर सकेगा? इसलिए अनुमान से उपमान की गतार्थता नहीं होती। इस पर वैशेषिक कहते हैं कि आपके कथनानुसार यदि हम अनुमान करें तो हमारे में उपयुक्त दोष आवेगा, परंतु हम ऐसा अनुमान नहीं करते। ठीक है, बोले आप कैसे अनुमान करोगे? हम अनुमान प्रयोग इस प्रकार करते हैं, मेरी गाय इस गवय जैसी है, क्योंकि इसमें एतद गवय निष्ठ सादृश्य का प्रतियोगित्व है। यह गवय जिस सादृश्य का अनुयोगी है और यह गो जिस सादृश्य की प्रतियोगी है, अर्थात गवय का सादृश्य गो पर रहता है, गवय का सादृश्य गो में है। ऐसे जो पदार्थ जिस पदार्थगत सादृश्य का प्रतियोगी होता है वह पदार्थ उस पदार्थ के सदृश रहता है। जैसे चैत्र मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी आधेय है, इसलिए वह मैत्र सदृश है। चैत्र मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है, इसलिए वो मैत्र सदृश है। अर्थात मैत्र व्यक्ति यदि चैत्र व्यक्ति जैसा है तो चैत्र भी मैत्र जैसा अवश्य होगा। मैत्र व्यक्ति अगर चैत्र व्यक्ति जैसा है तो चैत्र भी मैत्र जैसा अवश्य ही होगा। ऐसा अनुमान करने पर कोई दोष नहीं आने पाता, इसलिए अनुमान से ही उपमान चरितार्थ हो जाता। परंतु यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि इस अनुमान पर किसी प्रकार का दोष न आने पर भी प्रत्येक सादृश्य प्रमा के समय ऐसा अनुमान ही किया ही जाए, यह कोई नियम नहीं है। बिना अनुमान के भी अनेन सदृश मदिया गौहु ऐसी अबाधित प्रतीति होती है। इसलिए जहाँ पर साध्य वन्य आदि प्रत्यक्ष है वहाँ पर भी आप पर्वतो वन्यमान धूमान अनुमान करते हैं। वेदांतियों का ये वैशेषिक पर एक आक्षेप ये है, वो जो प्रत्यक्ष है उसमें भी वो अनुमान करेंगे, फिर सिद्ध करेंगे। अरे वो दिख रहा है वहाँ वन्नी, आपको पर्वतो वन्यमान धूमत्वाद ये अनुमान करने की क्या ज़रूरत है? वो करते हैं, वो सब प्रत्यक्ष को भी अनुमान से सिद्ध करते हैं। देखो जहाँ पर साध्य प्रत्यक्ष है वहाँ पर भी आप पर्वतो वन्यमान धूमाद अनुमान करते हैं, परंतु उतने से ही प्रत्यक्ष प्रमाण की व्यर्थता जैसे सिद्ध नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष का अपना प्रयोजन है, अनुमान से प्रत्यक्ष अगतार्थ है। वैसे ही अनुमान से यद्यपि उक्त सादृश्य ज्ञान सिद्ध होने पर भी उपमिति प्रमा का पृथक अनुभव होने से उपमान प्रमाण अनुमान से चरितार्थ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह इस सादृश्य ज्ञान के अनंतर अहम अनुमिनोमी इस प्रकार का अनुव्यवसाय नहीं होता गवय सादृश्य का, किंतु उपमिनोमी मैं उपमान से जानता हूँ,
यह अनुव्यवसाय होता है। इससे भी गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान अनुमित्यात्म न होकर उपमित्यात्मक है, यह सिद्ध होता है। अतः उपमान यह स्वतंत्र पृथक प्रमाण है, यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार उपमान परिच्छेद समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।